नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि पर्वों त्योहारों का कोई महीना नहीं चल रहा है, मैं आपको शुक्र अस्त का वीडियो दी हूं, खरमास का वीडियो दी हूं। अब मैं बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, मुंडन मुहूर्त, गृह प्रवेश मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, विशेषकर मुंडन मुहूर्त और गृह प्रवेश मुहूर्त मांग रहे हैं। तो आज मैं आपको दूंगी मुंडन मुहूर्त 2026, यानी कि जनवरी में कोई मुंडन मुहूर्त नहीं है, तो फरवरी से है। फरवरी से पूरे साल का जितना भी मुंडन मुहूर्त है आपको मैं इस वीडियो में दूंगी। तो दिसंबर 2025 में नहीं है, जनवरी 2026 में कोई मुंडन मुहूर्त नहीं है, फरवरी 2026 से मुंडन मुहूर्त शुरू होकर साल में जितने मुंडन मुहूर्त हैं वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। जब हम कोई मुहूर्त अपने आचार्य से, कुल पुरोहित से या पंडित जी से पूछने जाते हैं तो आने जाने में भी दिक्कत होती है। और पंडित जी को अगर हम सेवा कुछ लेते हैं, कोई भी मुहूर्त पूछते हैं, शुभ मुहूर्त निकालते हैं पंडित जी, तो उनको हम दक्षिणा भी देते हैं 2100, 1100, 500, जो भी जितना बन सके। और आपको फ्री में मुंडन मुहूर्त बताया जा रहा है आसान ज़िंदगी में, जिससे आपका जीवन आसान हो जाए और आप अपने जातक यानी पुत्री हो या पुत्र, उसका सबसे पहले तो अन्नप्राशन होता है, उसके बाद मुंडन, मतलब जो 16 संस्कार में मुंडन मुहूर्त होता है। विस्तार से इसलिए बता रही हूँ कि कोई कोई बोलते हैं कि हम कृष्ण पक्ष में नहीं कराएंगे, कोई कोई लोग बोलते हैं जिस बच्चा जिस नक्षत्र में पैदा हुआ वो नक्षत्र नहीं ठीक है तो उस नक्षत्र में हम नहीं कराएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, शुभ नक्षत्र में कराएंगे। तो इसलिए नक्षत्र सहित पक्ष सहित आपको बता रही हूँ, इसका ध्यान दें और नोट कर लें। 6 फरवरी शुक्रवार को सबसे फरवरी में 2026 का पहला मुंडन मुहूर्त है। 6 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार, हस्त नक्षत्र, बहुत ही शुभ नक्षत्र। अगर इस नक्षत्र में आपका बच्चा भी पैदा हुआ बहुत शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र में फाल्गुन महीना कृष्ण पक्ष पंचमी को आप मुंडन करा सकते हैं। फिर आया दूसरा मुंडन मुहूर्त 11 फरवरी बुधवार, फाल्गुन कृष्ण नवमी, अनुराधा नक्षत्र। इस नक्षत्र में इस दिन भी आप मुंडन करा सकते हैं अपने बच्चा का। तो अनुराधा नक्षत्र है 11:05 सुबह के बाद से ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा, यानी सुबह 11:05 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा क्या है? मूल। अब बहुत सारे लोग, इसलिए बता दे रहे हो नक्षत्र, बहुत सारे लोग मूल नक्षत्र में शुभ कार्य नहीं करते, तो आप देख लो मुंडन मुहूर्त है इसलिए आपको बता रही हूँ मैं। फिर 12 फरवरी गुरुवार, फाल्गुन कृष्ण दशमी, ज्येष्ठा नक्षत्र है, दिन को 1:41 तक, और इसके बाद लग जाएगा मूल नक्षत्र। मूल यानी मूल ही, यानी जो मूल होता है वो 4 नक्षत्रों का माना जाता है। तो आपको मैं बता रही हूँ, ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा दिन के 1:41, उसके बाद लग जाएगा मूल नक्षत्र, तो ये पूरे दिन रहेगा। फिर आपका है 26 फरवरी 2026 को दिन गुरुवार, फाल्गुन शुक्ल दशमी, मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र 12:29 दिन तक रहेगा, उसके बाद आद्रा नक्षत्र लग जाएगा। यह है आपका 26 फरवरी 2026 का मुंडन मुहूर्त। इस मुहूर्त में भी आप अपने बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग गुरुवार को नहीं करवाते, लेकिन मुहूर्त है तो आप करा सकते हैं। फिर 27 फरवरी 2026 फाल्गुन शुक्ल एकादशी, आर्द्रा नक्षत्र है, जो कि 10:58 दिन तक रहेगा, यानी सुबह। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा। नक्षत्र किस लिए बता रही हूँ, कभी कभी नक्षत्र अनुकूल नहीं होते जातक के, तो बिल्कुल उनको मना किया था कि इस नक्षत्र में आगे इसका कोई भी, जब ये नक्षत्र पड़े तो कोई भी 16 संस्कार में उन संस्कारों को नहीं करना चाहिए। इसलिए नक्षत्र भी बता दे रही हूँ, अपन बच्चे का कुंडली भी देख सकते हैं क्या नक्षत्र है, जैसा भी है। तो आपको मैं विस्तार से बताई हूँ कि फरवरी महीने में इतने मुंडन मुहूर्त हैं। आगे के महीनों का मुंडन मुहूर्त बता रही हूँ, आप इसको विस्तार से सर्च करके आसान जिंदगी में देख लेना। तो मार्च में कोई मुंडन मुहूर्त नहीं है। अब जैसे आप देखोगे तमाम लोग दिए रहेंगे मार्च में, इसमें उसमें, तो मैं नहीं जानती, मैं आपको जो दे रही हूँ ओरिजिनल दे रही हूँ। मार्च में कोई मुंडन मुहूर्त नहीं है, अप्रैल का मुंडन मुहूर्त बता रही हूँ।
अप्रैल 2026 का मुंडन मुहूर्त 20 अप्रैल सोमवार, वैशाख शुक्ल, अक्षय तृतीया अति शुभ मुहूर्त है। श्री परशुराम जयंती मनाते हैं। इस दिन भी शुभ मुहूर्त मुंडन का है। आप अपने बेटी और बेटा का कहीं भी जहां भी मान्यता माने हों, जैसे लोग बोलते हैं हम कहीं भी धर्म स्थान में चले जाए तो बिना मुहूर्त के ही करा ले मुंडन, नहीं, ऐसा नहीं होता। इस मुहूर्त में, यानी जो मुहूर्त बता रहे हैं शुभ मुहूर्त में कराइए। नक्षत्र और पक्ष दोनों बता रहे हैं। कृतिका नक्षत्र सुबह 7:53 के बाद, यानी सुबह 7:53 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। उसके बाद लग जाएगा शुभ रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, इन नक्षत्रों को बहुत शुभ माना जाता है। पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र में आप अपने बच्चे का मुंडन कहीं भी देवस्थान में या कहीं भी आसपास के देवालय में करा सकते हैं। 20 के बाद 23 अप्रैल गुरुवार, पुनर्वसु नक्षत्र, पूरे दिन, वैशाख शुक्ल, गंगा सप्तमी। इस दिन भी आप अपने बच्चे का मुंडन करा सकते हैं 23 अप्रैल को। फिर 29 अप्रैल बुधवार, हस्त नक्षत्र, पूरे दिन 12:19 रात तक हस्त नक्षत्र रहेगा। वैशाख महीने का शुक्ल पक्ष का त्रयोदशी, जो कि प्रदोष है, ये दिन भी बहुत शुभ है मुंडन के लिए। 29 अप्रैल का, इस दिन भी आप अपने बच्चे का मुंडन करा सकते हैं। अप्रैल का मुंडन मुहूर्त बता दी, 20 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, 3 ही मुंडन मुहूर्त अप्रैल में है, शुभ मुंडन मुहूर्त, इसको आप करा सकते हैं। फिर मई महीना, मई 2026 का मुंडन मुहूर्त आपको बता रही हूँ। 4 मई सोमवार को ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया, अनुराधा नक्षत्र, सुबह 8:20 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन तक रहेगा। ज्येष्ठा यानी मूल, तो आप सुबह, इतनी सुबह तो करा नहीं पाओगे, फिर भी देख लो। मई 2026 में सिर्फ 4 मई 2026 को एक ही मुंडन मुहूर्त है, इसमें आप अपने बच्चे का मुंडन करा सकते हैं। जून 2026 का मुंडन मुहूर्त आपको बता रही हूँ। तो 17 जून बुधवार, ज्येष्ठ शुक्ल, रंभा तीज, पुनर्वसु नक्षत्र, 5:46 शाम के बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा, यानी 5:46 के पहले ही आप करा लो, का शाम हो जाएगा। अगर हो सके सुविधा तो पुष्य नक्षत्र में भी मुंडन करा सकते हो, जो कि 17 जून को है। 17 जून के बाद दूसरा है जून में 24 जून बुधवार, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, चित्रा नक्षत्र, 4:39 शाम के बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। तो आप 24 जून को बुधवार को भी मुंडन करा सकते हैं। 25 जून गुरुवार, ज्येष्ठ शुक्ल, निर्जला एकादशी, जिसको हम भीमसेनी एकादशी बोलते हैं, उस दिन भी मुंडन मुहूर्त है, आप इसको करा सकते हैं, जो कि निर्जला एकादशी के दिन स्वाति नक्षत्र है। 6:19 शाम के बाद विशाखा नक्षत्र लग जाएगा। तो आपको बताइए जून 2026 का मुंडन मुहूर्त। अब मैं जुलाई का बता रही हूँ। तो जुलाई 2026, 9 जुलाई आषाढ़ कृष्ण पक्ष नवमी, आधे दिन के बाद दशमी, गुरुवार दिन है, अश्विनी नक्षत्र, 11:08 दिन के बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा 9 जुलाई को। तो ये पूरे साल का, यानी 2026 फरवरी से लेकर जुलाई तक का मैं आपको मुंडन मुहूर्त दी हूँ, जो कि मार्च में नहीं है, मई में सिर्फ एक मुंडन मुहूर्त है, जुलाई में सिर्फ एक मुंडन मुहूर्त है, और बाकी में जितना है आपको बता दी हूँ। पक्ष भी बता दी हूँ और नक्षत्र इसलिए बताई हूँ कि कभी कभी नक्षत्र बच्चों का पैदाइशी में नहीं ठीक रहता, तो उस नक्षत्र को परहेज कर दिया जाता है। तो आगे आपको मैं गृह प्रवेश मुहूर्त, उपनयन संस्कार मुहूर्त, विवाह मुहूर्त, जो कि कॉमन है, वो सब दूंगी। और आगे 2026 में जो भी जितने भी पर्व हैं उनके मुहूर्त दूंगी। तो 2026 आने वाला है। सभी आप जितने हमारे आसान जिंदगी जुड़े हुए हैं उनको सभी के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दे रही हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें और 2026 का विधिवत स्वागत करें। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।